तुम सिनान को रिहा करवाना चाहती हो ना, तो करवा लो रिहा। प्यार करने वाले डरते नहीं है बाकर साहब। मैं नहीं चाहता तुम उस घटिया आदमी के पास जाओ। अब मजीद एक मिनट भी उसके साथ तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। सिनान, तुम डिवोर्स तो ले रही हो ना? हाँ, कल हम अलहदा हो जाएंगे। देखो, तुम मुझे इस तरह ब्लैकमेल नहीं कर सकती। कैसे रखूंगा तुम्हें यहाँ? सदा से क्या कहूंगा? वो सब कैसे मैनेज करेंगे आप पर छोड़ती हूँ। रास्ता निकालना आपका काम है। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी जंग से लौट कर आ रहा हूँ और मेरे पीछे सब कुछ बदल गया। कुछ भी नहीं बदला बेटा, तुम्हें खुश देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मीना सेपरेशन ले रही है, जल्दी वो और हसन मेरे साथ होंगे। मुझे यकीन है आप लोगों को कोई एतराज नहीं होगा। मैं अभी आती हूँ। क्या कर रही हो तेरे? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो क्या? अरे बस आप लोगों की खुशी देखने के लिए आई थी, परेशान मत हो। क्या हुआ अम्मी, कहाँ गई थी? कुछ नहीं बेटा, बस वो हाथ धोने गई थी। अरे तुम ये तो लो सिनान। बहुत मुश्किल है, आप शायद यकीन नहीं करेंगे, मगर आपको छोड़ना वाकई बहुत मुश्किल है। तुम्हारे लिए जिंदगी में जो भी किया है उससे कहीं ज्यादा करना चाहता था, तुम्हारे लिए भी और हसन के लिए भी। मगर अब इस बात की तुम्हारी नजर में कोई अहमियत नहीं, बल्कि शायद पहले भी नहीं थी। मैं तो इश्क का कोई फैसला नहीं जानती, बस जहाँ दिल ने कहा वहीं सर झुका दिया, वहीं अकीदत से बैठ गई। न कोई सवाल न जवाब। आपने मेरा हाथ थामा, मुझे गले लगाया, उस वक्त जब कोई मुझे अपनाने का सोच भी नहीं सकता था। अब मुझे छोड़ के कभी मत जाना। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती अब। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे भी। कल तुम हमेशा के लिए चली जाओगी, एक नई जिंदगी शुरू करोगी जैसे हमारे बीच कुछ था ही नहीं, हम कभी साथ रहे ही नहीं। साथ छोड़ना कितना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये मुश्किल कदम उठाना ही होगा। अगर आपको ना छोड़ा तो अपने असल प्यार को हमेशा के लिए खो दूंगी। तुम्हें खोकर जिंदगी किस काम की? शायद मैं जी ही ना सकूं। समझ नहीं आता मेरे प्यार में क्या कमी रही। क्या मैंने दुनिया की हर चीज से बढ़कर तुम्हें नहीं चाहा? फिर ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ मैंने? आप जब भी मुझे प्यार करते, यूं लगता वो मेरे पास है। आपके जज्बों में उसके प्यार के रंग को तलाश करती। मुझे लगता जैसे कोई गुनाह हो रहा है मुझसे। नहीं तैमूर, आपके प्यार में कोई कमी नहीं थी। ये तो मेरा अपना ही अधूरापन था, जो मुझे आपसे दूर करके अपनी तकमील चाहता था। अब तो सब कुछ ठीक हो गया था।
तुमने बीते वक्त की तरफ मुड़कर देखना छोड़ दिया था। माजी की दुख भरी परछाइयों से निकल आई थी। अलाव बुझ चुका था। फिर अचानक ये चिंगारी कहां से भड़क उठी? कौन सी बात तुम्हें वापस उसकी तरफ ले गई? हसन की शक्ल में उसकी परछाइयाँ हमेशा मेरे साथ थीं। ख्वाबों में अपने और हसन के साथ उसी को देखती थी, उसी के साथ हंसती थी, उसी से लड़ती थी, उसी के कंधे पर सर रखकर सो जाती थी। दिल में बस उसी का नाम था। अब तो शायद तुम्हारा नाम लेने का हक भी छिन जाएगा मुझसे। कोई तुम्हारा नाम लेगा तो मेरी आंखें भीग जाया करेंगी और तुम्हें खबर तक ना होगी, क्योंकि तुम अपनी नई दुनिया में खुश होगी, दुनिया के हर गम से बेनियाज। शायद 2-4 दिन में भूल भी जाओगी मुझे। आप समझ रहे हैं मैं आपको भूल जाऊंगी? आपके साथ बीते वक्त को अपनी जिंदगी से खुरच कर फेंक दूंगी? नहीं तैमूर, आप फिर मुझे नहीं समझे, मेरा कर्ब, मेरा दर्द नहीं समझे। क्या हम वाकई शादी कर रहे हैं सुरैया? हाँ वाकई। याद है सुरैया तुम्हें वो दिन जब तुमने पहली बार मुझे सर पर बैग मारा था? उसी दिन मैं समझ गया था तुम मेरी जिंदगी में जरूर आओगी। पहली नजर में प्यार हो गया। शायद मुझे भी। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर जगह, हर पल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मीनी की तरफ से कोई खबर आई? नहीं तो मैं तो खुद आपसे पूछने वाली थी। अच्छा, खुदा हाफिज। मीना गुरहान और तैमूर गुरहान, आप दोनों ने अलहदगी के लिए अदालत में दरख्वास्त दी है? जी बिल्कुल। जी हाँ। आप दोनों का एक बच्चा भी है? जी। जी। कानून के तकाजे पूरे करने के लिए एक ही सवाल पूछूंगा। क्या अपने इस अलहदगी के फैसले पर कायम है आप दोनों?
मीने और तैमूर गुरहान के दरमियान अलहदगी करार दी जाती है और अदालत बच्चे को मां के हवाले करने का हुक्म देती है। ताहम वो बच्चे को उसके बाप से हफ्ते में एक बार मिलवाने का कानूनी हक पूरा करने की पाबंद होगी। अदालत की खिलाफ वर्जी करने पर कानूनी चाराजोई की जाएगी। अब तक तो फैसला हो गया होगा। पहले मेरा दिल चाहता था कि जब मैं सुबह उठूं तो मीने अपने कमरे में ना हो और बाबा दोबारा मेरे हो जाएं और वो कभी लौट के ना आए हमारे घर। मैं बाबा के पास जा रहा हूँ। उसे इस घर में देखती थी तो भयानक ख्वाब लगता था मुझे, मगर ये नहीं सोचा था कि वो इस तरह चली जाए। देखिए लैला आपी, मुझे चोट लग गई। दिखाओ, कहाँ चोट लगी है तुम्हें? यहाँ लगी है। ठीक कर दूं मैं? जी। ठीक हो गई? नहीं हुई। चलो एक दफा और करती हूँ। अब ठीक हो गया? हो गया। आ जाओ मेरे पास। मैं घर नहीं जा रहा। तुम जाना चाहती हो तो टैक्सी लेके चली जाओ। ओके। तुम तो आज ही चली जाओगी? जी हाँ। तुम्हें अपने से दूर होता नहीं देख पाऊंगा, इसीलिए नहीं जा रहा घर। तुम्हें इस तरह जाता देख अजियत होगी मुझे। हसन बात करना चाहे तो कॉल करा देना। कहां जाओगी, किसके साथ रहोगी, न पूछूंगा न जानूंगा। आज से आजाद हो तुम ही। हर संडे आकर हसन को ले जाया करूंगा 9 बजे सुबह। टैक्सी। खुदा हाफिज। फैसला हो गया? हाँ हो गया। तो फिर बताओ तुम्हें कहाँ से पिक करूँ? कहीं चलते खाना खाते हैं, क्या ख्याल है? नहीं आज नहीं सिनान, अभी हसन को लेना है और अपना सामान भी लेना है। ओके, एज यू विश मीना। जब भी आना चाहो मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले। सिनान अभी कुछ अरसे अम्मी के पास रहूंगी। अम्मी के पास क्यों? हसन एकदम इतना बड़ा चेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी।
देखो वक्त के साथ साथ हर चीज़ सही हो जाएगी। और यार मेरा क्या है, जहाँ इतने साल इंतज़ार किया वहाँ कुछ दिन और कर लूँगा। बस तुम खुश रहो। ओके, बाद में बात करते हैं। आई लव यू मीना। खुदा हाफिज़। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? सिनान, छोड़ो मुझे सिनान, मैं तुम्हारे बाबा की मर्जी से यहाँ रुकी और मेरा सामान भी यही है। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। इधर आओ बच्चे, अंदर आ जाओ। नाजिम, अंदर आ जाओ। शाबाश। आज से इस दुकान की सफाई की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इससे सारा कचरा समेटकर उस डस्टबिन में डाल दो, समझ गए? कर लोगे ना? कोई परेशानी तो नहीं है? अरे गुफरान साहब, क्या हुआ है? इस तरह क्यों बैठे हैं? सब खैरियत तो है ना? बहुत परेशान लग रहे हैं। बेटी को फोन करना चाह रहा हूं मगर हिम्मत नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम गुफरान साहब। मैंने सोचा मालूम कर लूं कि क्या हुआ। जी सब खत्म। यानी डिवोर्स हो गई हमारी। समझ में नहीं आ रहा क्या कहूं आपसे। कहने के लिए बचा भी क्या। चलें, बाद में किसी वक्त फोन करूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। शाबाश बेटा, शाबाश। अब कहाँ जाओगे तैमूर? न हम सफर, न मंजिल का पता, और हाथ बिल्कुल खाली है। अजियतनाक यादों के सिवा कोई सरमाया नहीं। कौन हो तुम? एक बदनसीब जिसने अपना प्यार अपने हाथों से अपने रकीब के हवाले कर दिया। कैसा बीच भंवर में ला फेंका जिंदगी ने। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि खुद को लहरों पर छोड़ दूं। जिस तरफ ले जाए चले चलो। सिनान, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? उनकी सेपरेशन हो गई। ये तो बहुत अच्छी खबर है, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हुआ ये। जी, मैं बहुत खुश हूँ आज। मैं भी जा रही थी। चलो आज साथ में लंच करते हैं। वो मैं अपनी सीवी निकाल के लेकर आ रहा हूँ। कैसी सीवी बेटा? बाबा की कंपनी होते हुए सीवी की क्या जरूरत? मुझे चाहिए थी। सिनान, तुमने उसे बता दिया कि हसन के स्कूल की ओनर मैं हूँ? बता दूंगा अम्मी, अब कुछ छुपाने की जरूरत नहीं रही। सब कुछ बता दूं। सिनान, ये क्या है? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? सिनान, छोड़ो मुझे सिनान, मैं तुम्हारे बाबा की मर्जी से यहाँ रुकी और मेरा सामान भी यही है। इसका सामान कहाँ है? ऊपर है बेटा। मेरी जान। अम्मी, मुझे चोट लगी है। कैसे लग गई? दिखाओ कहाँ लगी है।
उंगली पे। अभी सही हो जाएगी, मगर ये उंगली नहीं कलाई है, उंगली ये है। ओके? पापा नहीं आए? जरा लेट आएंगे। आज हम चले जाएंगे, उसके बाद आएंगे वो। ये क्या कर रहे हो सिनान? तुम इस तरह नहीं कर सकते। बहुत पछताओगे तुम, बहुत पछताना पड़ेगा तुम्हें सिनान। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। मेरी बात सुनो सिनान, मैं तुमसे क्या कह रही हूँ। अब मैं तुम्हारी किसी धमकी में नहीं आऊंगा। बाहर में जाओ तुम। दफा हो जाओ। सिनान छोड़ो मुझे। अब तुम देखना मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। अब तो आपका बेटा भी घर आ गया है, परेशानी क्या है? मुस्कुरा देना प्लीज, मेरी खातिर। एक बात तो बताओ मुझे, क्या? अगर कभी सदा ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो क्या जवाब दोगी उसे? कहूंगी मैं तो खुद ही बताना चाहती थी तुम्हें, यही कि तुम्हारे शौहर के करीब आने के लिए तुमसे दोस्ती की और अपना सब कुछ छोड़ दिया। और कुछ? देखो, मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। वैसे भी तुमसे मिलने के लिए बहुत एहतियात करनी पड़ रही है मुझे। ऐसा लग रहा है कि कोई ब्लैकमेल कर रहा है आपको। आखिर बात क्या है बाकर साहब, बताएं। सदा से तुम्हारा यूं मिलना और अचानक घर आ जाना खत्म करो इसे। तुमने वादा किया था जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करो, और वैसे भी जब भी मुझे मौका मिलता है मैं तुमसे मिलने आ जाता हूँ। अब हमें और भी ज्यादा एहतियात करनी होगी, समझने की कोशिश करो। मैं आपकी प्रॉब्लम समझती हूँ बाकर साहब, इसीलिए आपके मुताबिक चल रही हूँ, हर ख्वाहिश छोड़कर। उस लड़की से इतने खौफजदा क्यों हो बाकर? क्या कुछ छुपा रहे हो मुझसे? मैं तो बस आने वाले खतरे का सोच रहा हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही डर रहे हो। आपको एक ईमेल भेजिए, जल्दी से देख लें कहीं देर ना हो जाए। एक तू है, तू ही मेरा प्यार, एक तू है, तू ही मेरा प्यार।
अस्सलाम वालेकुम बाबा। कैसी हो बेटा? फिक्र हो रही थी। जी बस ठीक हूँ, सामान समेट रही हूँ, आज ये घर छोड़ दूंगी। अम्मी के पास रहोगी ना? मेरा वर्कशॉप भी करीब है, अच्छा है मुलाकात हो जाया करेगी मुझसे। मैं मुबारकबाद तो दे नहीं सकी दुकान की। बहुत मुबारक हो बाबा। शुक्रिया बेटी, तुमने याद रखा। अच्छा आओगी ना? देखो तुम्हारा इंतजार रहेगा मुझे। जरूर आना बेटा। जी बाबा, क्यों नहीं। अपना बहुत ख्याल रखना बेटा। खुदा हाफिज बाबा। हाँ मीने, जी बोले बाबा। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा खुश रहो अपने बच्चे के साथ। सब दुख दर्द भूल जाओ और परवरिश करो हसन की। थैंक यू बाबा। खुदा हाफिज। मेहमद, मेरी बात सुनो, यहाँ आओ। उस्ताद, सब कुछ सेट हो गया, मगर दुकान का नाम तो सोचा ही नहीं हमने। हाँ यार, ये तो सोचा नहीं मैंने अभी तक। मेरे जहन में दुकान के लिए एक नाम है, मगर पता नहीं आपको कैसा लगे। चलो बताओ, देखते हैं। दुकान का नाम 0 मीटर होना चाहिए, ताकि कस्टमर को भी यकीन आए कि इनकी गाड़ी 0 मीटर हो जाएगी। थोड़ा अजीब सा नहीं है ये नाम? हाँ, मगर हो भी सकता है। आप देख लें उस्ताद। ये लो, जाओ मार्केट से कुछ लेकर खा लो, भूख लगी होगी। चलो बेटा, तकल्लुफ मत करो। जीरो मीटर? हाँ, यहाँ सबसे बहुत प्यार मिला। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हसन बाय बाय कहो। बाय बाय। ओके, गुड बाय हसन। काश हमें छोड़कर ना जाती। अंदर चलो। बेपनाह तन्हाई मेरा मुकद्दर हुई, साहिल पर खड़े होकर देखने वालों को अब मैं समंदर में ढलता सूरज नजर आऊंगा। कभी मैं भी जिंदगी से भरपूर था, क्या से क्या हो गया। अरे कोई है तो कर डालो, मुझे अपने मुर्दा ख्वाबों की तदफीन करनी है। काश मेरे ख्वाब मोहब्बत का आबे हयात पी लेते कि फिर कभी ना मरते। काश मैं उन ख्वाबों से कभी बाहर ही ना आता। लेकिन ये अंधेरा तो बढ़ता ही जा रहा है, ये रात तो जैसे मुझे निगलने को बढ़ी चली आ रही है। अरे कोई है तो हाथ बढ़ाओ, मुझे सहारा देकर निकालो नसीब की गहरी स्याही से। मगर ये रात तो गुजरते हर पल के साथ गहरी होती चली जा रही है। क्या करूं मैं खुदा, क्या करूं मैं, क्या करूं? कैसे बर्दाश्त करता वो? उसे देख के आप से बाहर हो गया। खैर शुक्र है जान छुट्टी उससे। आज नहीं कल तो ये होना ही था। समझ नहीं रहे हो तुम लोग, वो लड़की बहुत होशियार है। देख लेना, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगी। क्या कर लेगी? उसने हमारे खिलाफ झूठा बयान दिया था, और अगर उसने कुछ करने की कोशिश की तो हम उस पर केस कर देंगे। फिर देख लेना, खुद ही समझ आ जाएगी। पागल हो गई हो? अगर उसने रिपोर्ट कर दी तो हम भी गिरफ्तार हो सकते हैं। तुम उस लड़की से इतने खौफजदा क्यों हो बाकर? क्या कुछ छुपा रहे हो मुझसे? मैं तो बस आने वाले खतरे का सोच रहा हूँ। इस तरह की सरफिरी लड़की कुछ भी कर सकती है हमारे साथ। समझने की कोशिश करो। तुम कुछ ज्यादा ही डर रहे हो। आपको एक ईमेल भेजिए, जल्दी से देख लें कहीं देर ना हो जाए।
अब आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। देख लो, इतनी जगह है कि तुम और हसन एक साथ सो जाओ इस बेड पर। मेरा मतलब तुम्हें कोई परेशानी ना हो। नहीं गिरूंगी। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। ये क्यों लाई हो यहाँ? अच्छा, तो उस लड़की से डरने की ये वजह थी। ये आपकी शादी का केक है? अरे नहीं, ये तो इसलिए लाए हैं क्योंकि हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई है। हम अपनी शादी बहुत सादगी से करेंगे, है ना करीम? अरे क्यों सुरैया, मैं तो पूरे बैंड बाजे के साथ शादी करूंगा अपनी, और दानिश के साथ मिलकर डांस भी करूंगा शादी पर। डांस? हाँ डांस। पहले ये खोलूं फिर बताता हूँ हम दोनों मिलकर कैसे करेंगे। चलो उठो, शाबाश उठो, आ जाओ। ला 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 ला। अच्छा चलो बैठ जाओ, मुंह नहीं बनाओ यार। समझ गए ना कैसे करना है। सुरैया, मैंने सुना है मीना ने डिवोर्स ले लिया। ठीक कह रहे हो तुम। महानूर के बाबा से डिवोर्स ले ली है? हाँ, तुम्हारी बात हुई उससे? हाँ, फोन पर बात हुई थी। मैंने कहा यहाँ आ जाओ मेरे पास, मगर वो बाजी के पास ही रहना चाहती है। शायद हमारी वजह से नहीं आई। नहीं करीम, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। उसके ख्याल में हसन बाजी के पास रहे तो बेहतर है। आ गया हसन, मेरा भांजा आ गया। जूनी ऐसे लेना आ जाओ हसन, मेरे पास आ जाओ। चलो हसन, अंदर चलते हैं। कैसे हो बच्चा? आ जाओ। ये तुम उठा लो। यार सलाम तो अंदर कर लेना। कब से इंतजार कर रहे हैं बेटा, तुम इतनी लेट आई ना सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या किया सबात? इतना कुछ बना लिया, हम दोनों ये सब कैसे खाएंगे? आप भी ना गुफरान साहब, सब आज के लिए थोड़ी बनाया, कल भी तो खाएंगे। कितना ख्याल रखती हो मेरा। आपसे इतना प्यार जो करती हूँ। अरे आराम से गुफरान साहब, बहुत गर्म है। देखा ना? बहुत टेस्टी है, सब आज ही खा जाऊंगा। क्या हुआ मीने का? क्या हो सकता है? कोर्ट ने फैसला दे दिया क्या? अब कहाँ रहेगी? वही हमारे घर आएगी, और कहाँ? हमारे घर? यानी आप अब भी उसे अपना ही घर समझते हैं? अरे जान, आदत नहीं छूटी अभी। शर्म आनी चाहिए आपको बाकर। ये तस्वीर कंप्यूटर से बनाई गई है। हम दोनों को लड़ाने की कोशिश कर रही है वो। तुम समझ क्यों नहीं रही? अच्छा, तो तुम मेरी ही दोस्त के साथ चक्कर चलाते रहे और मुझे पता भी नहीं चलने दिया बाकर। मैंने कुछ नहीं किया सदा, ये सब झूठ है, फेक तस्वीर है ये। और जिसे तुम दोस्त कह रही हो उस पर बहुत भरोसा है तुम्हें। एक दिन आई थी वो यहाँ, मैंने कहा सदा घर पर नहीं है, तो जबरदस्ती करने लगी। मैं तो उसकी नीयत शुरू ही से भाप गया था। तुम्हें अंदाजा नहीं है कितनी मुश्किल से पीछा छुड़ाया मैंने। उसका मकसद शुरू ही से कुछ और था। और बाकर, तुम ये बात इतने अरसे बाद बता रहे हो मुझे? तुमने क्या सोचा था मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था मैं। वो औरत नफसियाती है, वो दरिन से मिली हुई है, वरना ये तस्वीर कहां से आती? मुझे इसका पता लगाना होगा। चलो अच्छा हुआ सो गया हसन, तुम भी डिस्टर्ब हो रही होगी। डिस्टर्ब तो बेचारा बच्चा हो रहा होगा। नई जगह में एडजस्ट होना मुश्किल हो रहा है। अरे नहीं आपी, बच्चों का क्या है, वो तो कहीं भी बहल जाते हैं। सोनिया 11 बज गए,
तुम्हारा मूड नहीं है आज सोने का मेरी जान? आहिस्ता अर्दल, देख नहीं रहे हो वो सो रहा है, डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं जाना सोने, ठीक है? जाओ, चली जाओ। मीने, असल में दिन भर अर्दल से बात नहीं हो पाती ना, बहुत थक जाता है और इसलिए सोने भी जल्दी लगा है। मुझे मालूम नहीं था। जाओ, चली जाओ। यहाँ लिटा दो। देख लो, इतनी जगह है कि तुम और हसन एक साथ सो जाओ इस बेड पर। मेरा मतलब तुम्हें कोई परेशानी ना हो। नहीं गिरूंगी। हाँ सिनान। मीना, तुम मम्मी के घर आ गई हो? प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हसन कैसा है? जाग रहा है? अभी सोया है। मैं कल सुबह तुम्हें पिक कर लूँगा ताकि यूनिवर्सिटी छोड़ दूँ। नहीं नहीं, कल नहीं। बाबा वर्कशॉप खोल रहे हैं, उसकी ओपनिंग है कल। अच्छा जान, मीने। हाँ बोलो। कोई भी प्रॉब्लम हो ना, मतलब तुम्हारी या हसन की, तो मुझे ज़रूर बताना। कोई प्रॉब्लम नहीं, फिक्र ना करो। अच्छा, अगर ऐसा कुछ होगा ना तो तुम ज़रूर बताओगी। हाँ ठीक है। हसन उठ गया, फ़ोन बंद कर रही हूँ। ओके, मेरा प्यार देना उसे। अच्छा अच्छा। एक तू है, तू ही मेरा प्यार, एक तू है, तू ही मेरा प्यार। क्या हुआ अर्दल? अम्मी पेट्रोल पंप पे चकरा के बेहोश हो गई। आओ चले। आप कहना क्या चाहते हैं मुझसे तैमूर साहब? अपने बेटे को समझाओ, अगर अब वो महानूर के आसपास भी नजर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज तक जब भी आपने मुझसे बात करनी चाहिए मैंने सुनी है, ना चाहते हुए भी। वो हमारे मुताल्लिक होती थी। लेकिन आज मैं हम दोनों की नहीं, सिर्फ अपने मुतालिक बात करूंगी आपसे।